गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज फिर से आपको सामने वही क्लास लेकर आई हूँ। डायरेक्शन वाला रीजनिंग है। इस रीजनिंग को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। डायरेक्शन समझना बहुत ही इजी है, बशर्ते कि खुद को आप उस डायरेक्शन में रख कर ही सोचिएगा। किसी अदर पर्सन के बारे में सोचिएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए खुद को उस डायरेक्शन में रख कर सोचिए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट तक भेजाए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। राकेश परसुन के दाहिनी ओर है, विनोद राकेश के दाहिनी ओर है, शंकर विनोद और राकेश के बाईं ओर है, परंतु बिल्कुल सिरे पर है। मतलब सिरे पर नहीं है। सिर मतलब क्या होता है, एक छोर होता है, वो सिरे पर नहीं है। तो दाहिनी ओर के सिरे पर कौन है ये बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा है वही वही करते जाना है। आगे देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 4 मित्र होंगे जो एक पंक्ति में बैठे हैं। एक बार में पॉसिबल नहीं है कि सही हो जाए, हो सकता हो गलत भी हो, दोबारा इसको रिपीट करना पड़े। तो ये राकेश परसुन के दाहिनी ओर है। राकेश जो है, मान लिया राकेश है, परसुन के दाहिनी ओर है। तो परसुन यहाँ होंगे तभी तो राकेश पंकुश के दाहिनी ओर है। इस तरफ राइट साइड होता है, इस तरफ लेफ्ट साइड होता है। विनोद राकेश के दाहिनी ओर है। अब विनोद जो है वो राकेश के दाहिनी ओर है। राकेश के दाहिनी ओर है। विनोद राकेश के दाहिनी ओर है। अगर विनोद यहाँ होता है, विनोद अगर यहाँ है तो राकेश के दाहिनी ओर है। यहाँ भी ये भी सेट हो गया। पहले परसुन क्या है, राकेश क्या है, परसुन के दाहिनी ओर है। फिर विनोद क्या है, राकेश के दाहिनी ओर। दोनों दाहिनी ओर हो गया, इस साइड दाहिनी ओर होता है। अब शंकर बोल रहा है विनोद और राकेश के बाईं ओर है। विनोद शंकर जो है राकेश और विनोद के बाईं ओर है। तो बायां ओर मतलब इस तरफ होगा शंकर। शंकर बायां ओर है। विनोद और राकेश के बाईं ओर है, परंतु बिल्कुल सिरे पर नहीं है। ये सिरे पर नहीं है, ये सिरे पर नहीं है। सिरे पे क्या हो गया, परसुन हो जाएगा। सिरे पर परसुन होना, सिरे पर शंकर विनोद और राकेश के बाईं ओर है। शंकर विनोद और राकेश के बाईं ओर है। शंकर यहाँ पे आ जाएगा। जब शंकर यहाँ पे आ जाएगा तो इन दोनों के बाईं ओर भी है और इसके भी बाईं ओर है और ये इसके दाहिनी ओर है, परंतु बिल्कुल सिरे पर नहीं है। अब सिरे पर भी नहीं है। सिरे पर कौन आ गया है, अब सिरे पर आ गए हैं परसुन। तो दाहिनी ओर सिरे पर कौन है, जिस तरफ दाहिना है तो दाहिनी ओर सिरे पर कौन है, वही आंसर बताना है। आपके ऑप्शन में है राकेश, शंकर, विनोद या परसुन। तो दाहिनी ओर कौन है, आपके विनोद है। आज मेरा मार्कर खो गया है, किसी स्टूडेंट ने कहीं रख दिया है, जिस वजह से रॉन्ग मार्कर यूज करना पड़ रहा है। तो मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। पता नहीं स्टूडेंट ने कहाँ रख दिया था, कि क्योंकि आज उन लोग का वो कंपटीशन था, मैथ था, तो वो लोग कहीं रख कर चले गए। चलिए आज कंप्रोमाइज कर लिया जाता है। तो विनोद कौन है, दाहिनी ओर सिरे पर है। 5 लड़के राकेश, अनिल, महेश और सुरेश मंजीत एक वृत्ताकार घेरा लगाकर बैठे हैं। ठीक है ना, मतलब एक गोल चक्र की तरह बैठे हुए हैं। जैसे कभी आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक टेबल लगा होता है जो राउंड टाइप का जो टेबल होता है, तो उसी तरह से वो राउंड करके बैठे हुए हैं। अनिल राकेश और सुरेश के बीच बैठा है। सॉरी छूट गया था। सुरेश मंजीत के दाहिनी ओर है, अनिल राकेश के बीच में बैठा है। यदि मंजीत महेश और सुरेश के बीच में है तो महेश के बाईं ओर कौन बैठा है, अनिल, मंजीत, राकेश या सुरेश, कौन बैठा है। तो आइए देखते हैं कौन बैठते हैं। आइए देखते हैं।
क्वेश्चन में क्या बताया है, 5 लड़के हैं, उनका नाम बता दिए, उनको छोड़ देना है। पहले कौन कहाँ बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले सुरेश बता रहा है, सुरेश मंजीत के दाहिनी ओर है। सुरेश को मान लिया अगर यहाँ रख देते हैं, सुरेश को यहाँ रख देते हैं तो क्या वो मंजीत के दाहिनी ओर है। मंजीत यहाँ रहेगा तो इसका दाहिनी ओर ये रहेगा। अगर हम मंजीत को यहाँ रख देते हैं तो फिर ये इसका बायां हो जाएगा, इसका दाहिना अगर रखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मंजीत। सुरेश जो है मंजीत के दाहिनी ओर है, इस तरफ क्या हो गया, दाहिनी ओर इसका हुआ, मंजीत का यह दाहिना ओर हो गया। सुरेश बैठा है। अनिल राकेश और सुरेश के बीच में है। अनिल राकेश और सुरेश के बीच में है। मान लो यहाँ पे राकेश रख देते हैं और यहाँ पे नहीं, अनिल राकेश और सुरेश के बीच में है। राकेश और सुरेश के बीच में कौन है, अनिल है। अनिल बैठा है। तो महेश के बाईं ओर कौन बैठा है, 5 लड़के वे कहाँ हैं। अनिल राकेश और सुरेश के बीच बैठा है। यदि मंजीत महेश और सुरेश के बीच बैठा है, यदि मंजीत महेश और सुरेश के, मंजीत महेश और सुरेश के, महेश कहाँ होगा, महेश। अगर मंजीत महेश और सुरेश के बीच बैठा है तब बताना है महेश के बाईं ओर कौन है। तो देखिए महेश के बाईं ओर कौन है, महेश के बाईं ओर कौन है, राकेश है। तो ये इसका ये दाहिना ओर है, इसका ये बायां ओर है। तो लिखिएगा महेश के बाईं ओर राकेश है। यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। बस डायरेक्शन को समझना है, उसी के बेस पे बनाना है। आज मार्कर बहुत ही ख़राब है मेरे पास, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 5 पुस्तकें एक ढेर में लगी है। एक पुस्तक है, 5 पुस्तक है और एक ढेर में लगी हुई है, या ऐसे लगी होगी, या ऐसे लगी होगी, या ऐसे लगी होगी, हमको नहीं पता अभी। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे ढेर में लगी हुई है, या राइट में सजाया हुआ, किस हिसाब से सजाया हुआ, किस हिसाब से रखा हुआ है, वो आगे पढ़ने में समझ में आएगा। ए के ऊपर देखिए लगी, ई ए के ऊपर है। ई कहाँ है, 5 पुस्तक है, 5 पुस्तकें एक ढेर में लगी है, ई ए के ऊपर है। जैसे बोल रहा वैसे कर देना है। बता रहे क्या, ई ए के ऊपर है। ये कहाँ है, ए के ऊपर है, तथा सी बी के नीचे है। सी जो है बी के नीचे है। मान लीजिए ऐसा होगा, सी बी के नीचे है, तथा डी सी के नीचे है। डी क्या है, सी के नीचे है। बताएं सबसे नीचे कौन है, बताइए सबसे नीचे कौन है, डी तो है सबसे नीचे। सबसे नीचे सबसे नीचे कौन है आपका, डी है। सबसे नीचे कौन है, डी है। बस यही आंसर हो गया। जैसे पढ़ रहा है वैसे लिखते जाना और कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा करना होता नहीं है। बस एक बार समझ जाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, समझिए। क्वेश्चन है, 4 रंग की गोलियां एक मेज पर रखी हैं। हरे रंग की गोली के पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर लाल गोली पड़ी है। नीली गोली से पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, किंतु लाल रंग की गोली से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पीली गोली है। यदि नीली गोली की भी दूरी हरी गोली से 15 सेंटीमीटर हो तो वह हरी गोली से किस दिशा में स्थित है। तो दिशा बताना है, बस कुछ करना नहीं। 4 गोली है, 4 गोली हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक गोली यहाँ ले लेते हैं, एक गोली यहाँ ले लेते हैं, एक गोली यहाँ ले लेते हैं, एक गोली यहाँ ले लेते हैं। 4 गोली हो गई। बोल रहे हैं क्या, सबसे पहले है हरे रंग की गोली। मान लीजिए इसको बड़ा, हरे रंग की गोली
कि पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर में, पूरब पीछे तरफ हो गया, पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाल गोली है, लाल गोली पड़ी है नीली गोली से पूरब की ओर, नीली गोली से पूरब की ओर, यहाँ पे रखेंगे तो नीली गोली से पूरब की ओर, यहाँ से इसका पूरब यहाँ है कि नीली गोली से पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, किंतु लाल रंग की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सी गोली है, दूरी पर पीली गोली है। देख लीजिए, जैसा बोल रहा है बस वैसे ही करना है, रीजनिंग इसी को कहते हैं। जो बोल रहा है बस पेन चलाते जाना और कुछ नहीं करना है। यदि नीली गोली की भी दूरी हरी गोली से 15 सेंटीमीटर की दूरी है, वैसे ये दोनों में 15 सेंटीमीटर, वैसे ये दोनों में क्या है 15 सेंटीमीटर की दूरी है, तो वह हरी गोली से किस दिशा की ओर स्थित है। देखिए, हरी गोली से किस दिशा की ओर स्थित है, हरी गोली से दक्षिण दिशा, हरी गोली से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। बस आपका यही हो जाएगा, किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है, कुछ भी नहीं है। रीजनिंग जो बोलता है वही करवाता है। बोला जाता है ना, जैसे से बोला जाता वैसे से घूमते जाओ, वही है। जैसे से बोल रहे वैसे से घूमते जाइए, अपने आप ऐसा ही। कितना क्वेश्चन बता दिया हमने, 1 मिनट 4 क्वेश्चन बताया है। चलिए 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, 6 क्वेश्चन कर देते हैं आज। देखिए, यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व में या दक्षिण में, तो वो आपको बताना है। तो ऐसे तो बता नहीं पाएंगे, जैसे हम भी वैसे नहीं बता पाएंगे, जब कलम चलेगा तो ही पता चलेगा। यदि कोई व्यक्ति चलना शुरू करा, वो दक्षिण की ओर चलता है और कितना 4 किलोमीटर सवारी करता है दक्षिण की ओर, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, इसका बायां इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद क्या है, पुनः दाहिने और पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर यहाँ से वो पुनः दाहिना, इसका राइट हैंड नीचे होता है दाहिना, तो 4 किलोमीटर फिर सवारी करता है। तो आप किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में है, उत्तर से शुरू किया था, दक्षिण दिशा में है, क्या लिखेंगे, दक्षिण दिशा में है। वो आप किस दिशा में है, तो वो आप दक्षिण दिशा में है। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपका आज से क्लास खत्म हो जाएगा। हमको लगता है कि आप लोगों को रीजन समझ में आता होगा। पहले क्लास में तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत से स्टूडेंट तो पहला क्लास देख कर ही गैप हो गए होंगे, मुझे लगता होगा कि मेरे से पार है, लेकिन पार होता नहीं है। कोशिश करना चाहिए। एक क्लास में समझ नहीं आएगा, दूसरा क्लास देखिए, दूसरे क्लास समझ नहीं आएगा, तीसरे क्लास में समझ में नहीं आएगी। अचानक कुछ समझ में नहीं आता है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो कुछ भी अचानक समझ में नहीं आएगा, उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और पढ़ाते रहिए, देखते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं। लाइक बहुत कम होता है, शेयर भी कम हो रहा है, तो उम्मीद करती है कि आप लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिएगा। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वहां से उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की दिशा में मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू से
के स्थान से किस दिशा में है। अब जब स्टार्टिंग किया था वहाँ से अब किस दिशा में है, वैसे हमें नहीं बता पाएंगे किस दिशा में है। ऑप्शन में आपका है पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो आइए देखते हैं किस दिशा में है। सबसे पहले देखिए, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण नीचे होता है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है। अशोक यहाँ से चल रहा है ना। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया और पश्चिम की ओर मुड़कर, पश्चिम इस तरफ होता है, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला। फिर वहाँ से उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर होता है, उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो इससे छोटा ही होगा। 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़ गया। फिर वह यहाँ पूरब दिशा की ओर मुड़ा और फिर कितना चला, 3 किलोमीटर चला। तो ये इस तरह से बंद हो गया। अब वो पूछ रहा है अशोक शुरू के स्थान से अब कहाँ है। अशोक का शुरू का स्थान यहाँ से जा रहा था उत्तर की ओर, अब इस तरफ जा रहा है, तो उसका स्थान अब कौन सा है, उत्तर है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। बताइए। यहाँ से उत्तर गया, यहाँ से पश्चिम गया, यहाँ से फिर उत्तर गया और उत्तर से फिर ये पूरब की ओर गया। जब पूरब की ओर गया तो ये फिर इससे कहाँ हो गया, दक्षिण की ओर चला गया। यहीं पे आकर रुक गया ना, 3 किलोमीटर आके यहीं पर गया। तो वो इसी तरफ नहीं मुड़ रहा था, तो इस तरफ मुड़ा तो कौन सी दिशा में गया, दक्षिण की दिशा में। जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसी दिशा में है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में इस तरफ दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया था। फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, फिर पूरब गया, लेकिन यहीं पे आके वो रुक गया है। तो वो किस तरफ जा रहा था, वो दक्षिण की दिशा में जा रहा था और दक्षिण की दिशा में आके वो रुक गया है। तो ये आपका आंसर है दक्षिण दिशा में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।